आइए बच्चों बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। बेसिकली इस चैप्टर में आप ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ों को यूज़ करके रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करें, पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। आइए बेसिक चीज़ें क्या देखिए, सुनिए। अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हुए हैं और आपने क्या किया, एक काइट को नोटिस किया, ठीक है। आप एक काइट को देख रहे हो, तो ये आपके आईज से एक काइट तक की एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो इसको बोलते हैं बेटा लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और यहां से एक मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। और जो एंगल बीच में बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। हमेशा नीचे से ऊपर देखते हुए एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी आप नीचे से ऊपर देख रहे होंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। ठीक इसका उल्टा, अगर आप ऊपर से किसी चीज को ऑब्जर्व करें जो कि नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। मान लीजिए आप अपनी छत की बालकनी में खड़े हुए, ठीक है। नीचे से आपने कार को ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। तो जो एंगल बन रहा है ये एंगल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ऊपर से नीचे देखते क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और नीचे से ऊपर देखते क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अगर आपको ये मालूम नहीं होगी तो आपको आगे जाके बड़ी दिक्कत होगी। आई ये दो बेसिक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे, है ना, प्रॉब्लम लेते हैं। देखो और कुछ इसमें ऐसा बेसिक नहीं है। आइए प्रॉब्लम लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एक टावर है 30 मीटर ऊंचा और उसकी शैडो बनती है 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बता दीजिए। आइए आपको तो शैडो कैसे बनते देखिए। मान लीजिए सन है, ठीक है। ये वो टावर है, ठीक है। यहां से सन की रेज आई, यहां टच करेगी ग्राउंड पर, तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे इस टावर की शैडो बन जाएगी। और जो एंगल है, इस एंगल को सन का एलिवेशन बोलेंगे, ठीक है। जो रेज आ रही है उससे जो ना शैडो बन रही है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है? सन का एलिवेशन है। इसी एलिवेशन को पूछ रहा है। ये क्या दिया आपको? ये दिया है 30 मीटर, 30 मीटर ऊंचा टावर है और इसकी शैडो 10√3 मीटर है। और ऑब्वियसली टावर सीधा ही खड़ा होगा, तो एंगल कितना है? एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए, यानी कि थीटा निकालना है। अगर आप देखें इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो कि टावर उसकी शैडो से बन रहा है, यहाँ पे इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो आपको निकालना है, परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है, एंगल निकालना है। तो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे। कैसी ट्रिग्नोमेट्री आई? आप बताइए परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करने वाला कौन सा रेशियो है? तो 10 रेशियो है। अगर मैं 10 रेशियो लगा दूं, मतलब अगर मैं 10 थीटा लगा दूं तो क्या होगा? 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के रेस्पेक्ट परपेंडिकुलर क्या है? 30, और थीटा के रेस्पेक्ट में बेस क्या है? 10√3। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैंसिल होकर ये √3 आ जाएगा बेटा। तो 10 थीटा कितना है? √3। आप टेबल देख सकते हैं कि 10 जो है वो √3 0 से 90 में कब देता है? 60 डिग्री पे देता है। इसका मतलब क्या है? सन का एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। आइए अब चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक टावर है जो सीधा खड़ा हो ग्राउंड के ऊपर, और बोल रहा है एक पॉइंट है ग्राउंड पे जो कि 15 मीटर दूर है उसके फुट से। यानी कि अगर मैं टावर की बात करूँ, ये टावर है, ठीक है। तो टावर का फुट का मतलब ये बॉटम वाला पार्ट, इससे 15 मीटर दूर है। यानी कि ये क्या है? ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर दूर है बेटा। एक पॉइंट है जो कि 15 मीटर दूर है, ठीक है। यहां से बोल रहा है क्या? उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 60 डिग्री है। आपसे बोल रहा है क्या? आपसे बोल रहा है हाइट ऑफ टावर निकाल दीजिए।
है ना, इतने सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आते, मतलब अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। आइए नेमिंग कर लेते हैं। लेट्स से ये ABC ट्राइंगल है, टावर सीधा खड़ा होगा तो 90 डिग्री बनेगा। आपसे क्या मांग रहा है? हाइट मांग रहा है, ये हाइट है, लेट्स से ये x है, ये मांग रहा है। इस एंगल के रेस्पेक्ट में आपसे परपेंडिकुलर मांगा जा रहा है और बेस दिया गया है, तो फिर से परपेंडिकुलर मांगा जा रहा है, बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करने वाला रेशियो लगा दो। परपेंडिकुलर बेस को रिलेट करता है फिर से 10, तो यहाँ पे क्या लगा दिया? इस एंगल 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में मैंने 10 लगा दिया, तो 10 60 कितना होता है? परपेंडिकुलर दैट इज x बाय बेस, जो कि कितना दिया? 15 दिया है, ठीक है। 10 60 कितना होता है बेटा? √3 होता है, तो x बाय 15, 15 जाके √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15√3, तो इसका आंसर कितना हो गया? 15√3, यानी कि जो टावर की हाइट है वो 15√3 मीटर है। अगर आपसे बोला जाता कि आप √3 की जगह पे ये यूज़ कर लीजिए, वो यूज़ कर लीजिए, वैल्यू देता तो आप यूज़ कर लेते, फिर आंसर निकालते हैं, ठीक है। अभी वैल्यू नहीं दिए तो हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, 15√3 मीटर, यानी कि हाइट जो है वो 15√3 मीटर है बेटा। आइए अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़े से ना, और आइए देख, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला है क्या, एक इलेक्ट्रीशियन है जिसको एक पोल पे कुछ रिपेयर करना है, वो पोल की हाइट 5 मीटर है, और उसको जो जहाँ पे पहुँचना है, मतलब उसको रिपेयर करने जहाँ पहुँचना है वो 1.3 मीटर नीचे है, पोल की हाइट से 1.3 मीटर नीचे है, मतलब पोल के टॉप तक नहीं पहुँचना उसको, टॉप से 1.3 मीटर एक पॉइंट है, वहाँ तक पहुँचना, उसका हाथ पहुँच जाएगा रिपेयर करने के लिए। तो बोल रहा है क्या, उसको लेडर लगानी है, कि लेडर जो लगेगी वो 60 डिग्री के एंगल पे लगेगी। अब ये बता दीजिए कि कितनी लंबी लेडर लाई जाए और उसको प्लेस उसके फुट से कितनी दूर प्लेस किया जाए, ये बताना है। आइए देखिए, मान लिया वो इलेक्ट्रिक पोल ये है जिसकी हाइट कितनी है? हाइट है 5 मीटर, ये 5 मीटर की हाइट है, ठीक है। और एक पॉइंट है पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे, यानी यहां से 1.3 मीटर नीचे, यानी कि यहां पहुंचना है उसको, यहां इस जगह पे पहुंचना है, यहां नहीं पहुंचना, टॉप पे नहीं पहुंचना, यहां पहुंचना है। अगर ये 1.3 मीटर हो गया तो ये कितना हो गया? टोटल 5 था, कितना हो जाएगा? 3.7 हो जाएगा। इस जगह पहुंचना है, लेडर लगानी है। आइए, लेडर जो लगेगी वो 60 डिग्री के एंगल पे लगेगी, ऐसा बोल दिया है क्वेश्चन में। ये जो लेडर है ये 60 डिग्री के एंगल पे लगेगी, यानी कि जो एंगल है ये वाला वो 60 डिग्री है। आपसे पूछा कि बताइए लेडर की लेंथ कितनी होगी और इस जो पोल है, पोल, इस पोल के फुट से कितनी दूर लेडर लगाई जाए, यानी कि ये डिस्टेंस और ये लेंथ आपको निकालनी है। आइए नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे। आप देखो, लेट्स से ये A है, ये B है और ये C है, और ये ऑब्वियस है द राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। मुझे AC और BC निकालना है। पहले AC की बात करते हैं, यानी कि लेडर की लेंथ की बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ इस ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में, ये जो एंगल है 60 डिग्री, इसके रेस्पेक्ट में जो AB जो दिया है आपको, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और AC लेडर की लेंथ हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करने वाला रेशियो लगा दीजिए। परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस निकालना है। P और H को कौन रिलेट करता है? साइन। तो यहाँ पे क्या लगा दिया? साइन लगा दिया, साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर यानी कि AB बाय बेस, सॉरी बेस नहीं, हाइपोटेनस AC। आई कितना होता है? साइन 30, साइन 60, √3/2। AB कितना है? AB दिया है 3.7 और AC निकालना है। ये 2 जाके 3.7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 3.7 आपको दिख नहीं रहा शायद, ये इसको ठीक कर लेता है। 3.7, ये 2 जाके 3.7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 डिवीजन में आ जाएगा, तो AC कितना हो जाएगा? 3.7 × 2 डिवाइड बाय √3। 3.7 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7.4 हो जाएगा, डिवाइड बाय √3। क्योंकि ये हमारा एक आंसर है, हमें लेडर की लेंथ निकालनी है, तो हम इसको नीचे √3 नहीं छोड़ सकते, तो क्या करेंगे? रैशनलाइज कर देंगे, यानी कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 7.4 √3। √3 × √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि AC कितना हो गया? 7.4 √3 डिवाइड बाय 3। आई अब क्या निकालना है? ये BC निकालना है। अब आपके पास 2 रास्ते खुल गए। 2 रास्ते कैसे खुल गए? देखिए, हाइपोटेनस आ गया, इस एंगल के रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर पहले से देता, बेस निकालना है, तो आप पाइथागोरस भी लगा सकते हो, बट पाइथागोरस से आसान क्या है? 3.7 एक सिंगल वैल्यू, रूट वाली वैल्यू। इस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या है? परपेंडिकुलर, और आपको क्या निकालना है? बेस। तो आप 10 लगा दो, क्योंकि P/B क्या होता है? 10 होता है, तो 10 लगा दो, ज़्यादा आसान काम है, ठीक है। आइए 10 लगाते हैं। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की 3.7
डिवाइड बाय BC, कितना होता है ये √3, तो √3 इज इक्वल टू BC बाय, सॉरी BC नहीं, 3.7 डिवाइड बाय BC, तो BC को आगे शिफ्ट कर दो और √3 को नीचे, तो कितना हो जाएगा BC इज इक्वल टू 3.7 डिवाइड बाय √3। अब फिर से क्या, ये भी हमारा एक आंसर है, पूछा गया, तो ऐसे नहीं छोड़ सकते नीचे √3, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3.7 √3 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। अगर √3 की वैल्यू देता रखने के लिए तो रख देते, ठीक है। आइए ठीक है, क्या निकाला, लेडर की लेंथ और बेस। चलते हैं आगे, आइए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, फ्रॉम पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक 10 मीटर की बिल्डिंग है और एक ग्राउंड पॉइंट है जहां से उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। पहले इतना बना लेता है, ये पॉइंट है, ये टावर है या बिल्डिंग है जिसकी हाइट 10 मीटर है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम नहीं, हाँ दिया हुआ है P दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम P दिया हुआ है। बोल रहा है यहाँ से इस टावर का जो बिल्डिंग का टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, वो है 30 डिग्री, बना लिया। आगे बोल रहा है क्या, आगे बोल रहा है अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग सैफ फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। इसी के ऊपर एक है ना फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, एक फ्लैग लगा हुआ है हमारा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इस फ्लैग के जो टॉप है, इसी P पॉइंट से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री, यानी कि यहां से इसके टॉप को फिर से ज्वाइन कर दीजिए, यानी ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। आपसे बोल रहा है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग सैफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है और ये डिस्टेंस निकालना है, फ्लैग की लेंथ निकालनी है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, है ना। नेमिंग कर लेते हैं, इसे सिर्फ P पॉइंट नाम दिया, ये नेमिंग करते हैं। देखो इसको A रख लेते हैं, इसको B और इसको C रख लेते हैं, ये ऑलरेडी P है, ठीक है। जब भी देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को डील करने जाएंगे तो आपको एक छोटी सी चीज़ है, एक थंब रूल याद रखना पड़ेगा, हमेशा 2 राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना, हमेशा 2 राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो देखिए मेरे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल ऑलरेडी है, एक है CBP और एक है ABP, इसी की हेल्प से ये 2 चीज़ें निकालूंगा मैं। देखिए सुनिए ध्यान से मेरी बात, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ट्राइंगल CBP की बात की, ट्राइंगल CBP, एक छोटा सा डायग्राम इधर, CBP अगर आप देखें तो ये 10 मीटर दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि कितना डिस्टेंस है, ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्री है। अगर आप देखें इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, बेस आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे 10 लगा दीजिए, परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करने वाला। तो अभी क्या लगाया मैंने, 10 लगा दिया, 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CB बाय BP, बेस है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना होता है 1/√, ये कितना है 10, ये है BP जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये √3 जाके 10 से, तो कितना हो गया 10√3 मीटर। तो पहली चीज़ आ गई हमारे पास क्या, कि भाई ये कितनी दूरी पे है, 10√3 मीटर डिस्टेंस पे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ये AC भी निकालना है, इसकी लेंथ भी निकालनी है आपको फ्लैग की। आइए इसकी बात करते हैं। अब मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करता हूँ, ट्राइंगल ABP। अगर मैं ट्राइंगल ABP की बात करूँ, ABP ये आप निकाल चुके हो, कितना ये है 10√3 मीटर, अभी अभी निकाला आपने। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे AC पूछ रहा है। अब मैं AC कैसे निकालूंगा, देखिए मैं यहाँ पे ये एंगल मुझे दिया है 45 डिग्री, इस 45 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट मतलब की हेल्प से और इस 10√3 की हेल्प से मैं AB निकाल दूंगा, बट मुझे AB नहीं चाहिए। तो क्या करें, देखिए AB आपके पास आ चुका है, BC आपको ऑलरेडी दिया था, तो AB में से BC सब्ट्रैक्ट करके AC आ जाएगा जो आपको चाहिए था। तो फिलहाल AB निकालते हैं, AB में से माइनस करेंगे ये BC ताकि AC आ जाए। आइए AB निकालना है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है और ये बेस दिया हुआ है। फिर से परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करने वाला रेशियो क्या है 10, तो 10 लगा दिया, AB बाय BC कितना होता है ये 1। AB कितना है, AB मालूम करना है। आइए
ये कितना है 10√3, ये 10√3 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 10√3 इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी हो गया 10√3 मीटर, ए बी भी निकल गया। ठीक है, आपको निकालना है ए सी। आइए ए सी निकालना है। देखिए ए सी निकालने के लिए मैंने आपसे कहा कि ए बी में से ये बी सी माइनस कर लीजिए। ये ए बी आपने निकाला है 10√3 और ये दिया था 10, तो 10√3 माइनस 10 हो गया। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 10 कॉमन लेकर के √3 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अगर इसमें बोला होता कि यूज √3 इज इक्वल टू दिस, तो आप मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, अगर सपोज बोला होता कि √3 की जगह पे 1.73 यूज कर लो, अगर बोला होता तो यहाँ पे रख लेते 1.73 माइनस 1 0.73 इंटू 10 हो जाता, यानी कि 7.3 हो जाता आंसर, अगर बोला होता तो। फिलहाल नहीं बोला तो नहीं कर रहे। आइए, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। आइए आगे चलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी कि दो बिल्डिंग की बात हो रही है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 8 मीटर है और दूसरी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, उसके टॉप से जो छोटी वाली बिल्डिंग है 8 मीटर वाली, उसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। आइए, यानी कि उसके टॉप से उसकी बिल्डिंग के जो छोटी वाली बिल्डिंग है उसके टॉप और बॉटम को देखा जा रहा है। आइए देखिए, ये क्या है, ये छोटी वाली बिल्डिंग है, इसकी हाइट 8 मीटर है। ठीक है, और ये बड़ी वाली बिल्डिंग मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, क्या बोल रहा है कि इसके टॉप से जो इसका टॉप है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि ये वाला एंगल, ये 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, देखो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से, है ना, आपने पढ़ा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसकी हेल्प से ये 30 डिग्री हो जाएगा ये भी। फिर बोल रहा है इसका जो बॉटम है, ये वाला पार्ट है, इसका बॉटम है, इसी के टॉप से जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है उसके टॉप से इसका जो बॉटम है वहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि ये वाला एंगल जो ये वाला ये 45 डिग्री है। अगर ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये सिचुएशन है। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, यानी कि ये निकालना आपको ये। ठीक है, अच्छा उसमें अगर मैं चाहूँ तो ये इसको 8 लिख सकता हूँ, ये चीज़ इसके बराबर 8 हो जाएगी। तो मुझे केवल इतना पार्ट निकालना है, इतना पार्ट निकाल के इसमें 8 में ऐड कर देना है। और बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, ये भी निकालना आपको। आइए नेमिंग कर लेते हैं। ठीक, A B C और ये D E। मैंने आपको बोला था हमेशा आपको 2 राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढे, थंब रूल है। ठीक है, कि हमेशा 2 राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढो और काम हो जाएगा आपका। देखिए तो मेरे को 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। पहला क्या है ADE, दूसरा ABC। ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल से मुझे जो चीज़ें चाहिए वो निकाल लूँगा मैं। एक तो मुझे DE या BC चाहिए, दोनों सेम है, DE BC, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस BC या D दोनों सेम है, और ये निकालना है AD। अच्छा मैं थोड़ी सी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि मुझे 2 चीज़ें निकालनी है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो 2 चीज़ें निकालनी है इसको X और Y ज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स से ये AD जो है, लेट्स से ये X है और ये क्या है, ये Y है, ये Y है, ताकि मुझे ध्यान रहे मुझे X और Y निकालना है। 2 चीज़ें निकालनी है, दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस और ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उसकी लेंथ हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए इतना पार्ट प्लस 8 करना है हमको, तो इतने पार्ट को मैंने X ले लिया और ये Y ले लिया। आइए अब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं और X और Y आपको निकालने हैं, यानी कि 2 अननोन, तो 2 इक्वेशन आपको चाहिए। तो 2 इक्वेशन 2 ट्राइंगल से बन जाएगी। आइए 2 ट्राइंगल की बात करते हैं। पहले मैंने बात की ट्राइंगल ADE की। इन ट्राइंगल ADE, अगर आप ADE की बात करें, ये X है, ये Y है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, X और Y का रिलेशन चाहिए, X और Y निकाल लें। ठीक है, X परपेंडिकुलर है, Y क्या है, बेस है इस 30 की डिग्री के रेस्पेक्ट में, तो क्या लगाना पड़ेगा, 10 लगाना पड़ेगा। लगा दिया 10 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि X बाय बेस यानी कि Y। 10 30 कितना होता है, 1/√3। तो X बाय Y इज इक्वल टू 1/√3। तो Y को 1 से मल्टीप्लाई कर दो Y, और ये √3 को X से, तो X√3 हो गया ये। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, y इन टर्म्स ऑफ x, y इज इक्वल टू X√3।
अब दूसरे ट्राइंगल पे जाइए। दूसरा ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल ए बी सी। आइए, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये जो एंगल है 45 डिग्री है और ये भी y है और ये टोटल कितना है? ये टोटल है x प्लस 8। ए बी कितना है? x प्लस 8, x प्लस 8, ए बी और सी। x और y को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। ये यहाँ पे x है वो क्या है? परपेंडिकुलर, और जहाँ पे बेस है y, ठीक है, वो क्या है? बेस, मतलब जहाँ पे y है वहाँ पे क्या है? बेस है। तो क्या लगाना है? 10 लगाना है। आइए लगाते हैं 1045 डिग्री, 1045, p यानी कि x प्लस 8, b यानी कि y कितना होता है? 1 होता है। तो y इंटू 1 y और ये x प्लस 8 यानी कि y कितना? x प्लस 8 है। अब मैं जो वैल्यू मैंने निकाली थी y इज इक्वल टू एक्स रूट 3 वो यहाँ रख दूंगा ताकि मेरे पास x आ जाए और उसके बाद फिर y निकालेंगे। आइए देखिए हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू एक्स रूट 3 है, ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या है? y इज इक्वल टू हमारे पास था x प्लस 8, x प्लस 8। मैंने क्या किया? ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, ठीक है। कितना हो गया? x रूट 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। इस x को इधर शिफ्ट कर लिया तो x रूट 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ये हो गया रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। अब क्या किया? इसको उधर भेज दो, 8 बाय रूट 3 माइनस 1, क्योंकि इरेशनल तो छोड़ नहीं सकते तो क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो आइए रैशनलाइज कर लेते हैं। रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइए कितना हो जाएगा? देखिए नीचे रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1 यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 8 रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कैंसिल किया 4 हो जाएगा, यानी कि आ गया 4 रूट 3 प्लस 1। एक्स था, एक्स क्या था? एक्स में 8 ऐड करेंगे तब जाके हाइट आई थी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की, ठीक है। एक्स प्लस बी डी, एक्स कितना निकला है? वो 4 रूट 3 प्लस 1, इसमें 8 ऐड करना, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकलेगी, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना? 8 प्लस एक्स यानी कि 8 प्लस 4 रूट 3 प्लस 1। देखिए 8 प्लस 4 रूट 3 और प्लस 4 यानी कि 12 प्लस 4 रूट 3। अगर बोलता 4 रूट 3 है ना, रूट 3 की जगह पे कुछ रखना है तो वो रख देते। ये हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई। आगे क्या बोल रहा है? आपको y भी निकालना था, ठीक है। तो y क्या है? y है x रूट 3। y क्या है? x रूट 3, x रूट 3। x ऑलरेडी आपके पास है, अगर आप देखो तो x का है, ये रहा x, ठीक है, ये x निकला हुआ है। आप इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। आइए यानी कि 4 रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3। इस रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? रूट 3 इंटू रूट 3 3 और रूट 3 इंटू 1 रूट 3। मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 12, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू रूट 3 4 रूट 3 हो जाएगा। तो 12 प्लस 4 रूट 3 आप बोल सकते हो, ये आंसर आ गया बेटा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो दोनों चीज़ें सेम है, ये और उससे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी का, ठीक है। हमेशा देखो एक ही रूल याद रखना, थंब रूल, कि आपको 2 राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से एक 1.5 मीटर हाइट का बच्चा कुछ दूर खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बच्चा जब बिल्डिंग की तरफ चलता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी चीज़ के पास जाओगे, सपोज मैं अपनी है ना छत को देख रहा हूँ, अगर मैं इसको और पास जाके देखूंगा तो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो जितना आप किसी चीज़ के पास जाते जाओगे जो ऊपर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो कितना बढ़ गया? 30 टू 60 हो गया। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जब 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ तो ऐसा करने के लिए, ऐसा एंगल चेंज होने के लिए कितना चलना पड़ा? आइए इस सिचुएशन को कन्वर्ट करते हैं फिगर में। आइए मान लीजिए बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट आपको दी है 30 मीटर,
30 मीटर की बिल्डिंग है और एक बच्चा खड़ा है। इस बच्ची की हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अभी एक मूवमेंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है और कुछ दूर बच्चा इस बिल्डिंग की तरफ चला, मान लीजिए यहां आ गया, और यहां आने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो बताइए कितना बच्चा चला वो, तो ये डिस्टेंस चला, ये इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये जो भी डिस्टेंस है, लेट्स से ये x है, इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये निकालना आपको। आइए ये निकालने के फिर से दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको देखने चाहिए, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको देखेंगे, नेमिंग कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। आओ लेट्स से ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो आपको निकालना है क्या, आपको CD निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, CD निकालना है। और दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख ही रहे होंगे, ABC और ABD, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से ये निकालना है, ठीक है। एक्स मैंने नाम दे दिया, आप चाहे तो नाम मत दें, ये निकालना है। आइए ठीक है, पहली चीज़ ये जो AB है ये यहाँ से इस बच्चे के ऊपर की हाइट है, ये 1.5 मीटर है और टोटल ग्राउंड से 30 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 1.5 यानी कितना हो जाएगा 28.5। ये हो जाएगा बेटा 28.5 मीटर, ये जो है, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं बारी बारी दोनों ट्राइंगल की बात। पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल ABC की। ABC करना क्या, देखो कैसे, मतलब प्लान क्या है, कैसे निकालेंगे। मैं करने क्या वाला हूं, देखो मुझे इस CD को निकालना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल ABC को लेकर के इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो कि कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालूंगा BC, ये BC निकाला। उसके बाद दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लूंगा, ट्राइंगल ABD, ABD, ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री और फिर से ये कितना है 28.5 ही है। यहां निकालूंगा मैं BD, BC निकाला, BD निकाला, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है CD। तो इस BD में से अगर मैं BC माइनस कर दूं, इस BD में से अगर मैं BC माइनस कर दूं तो मेरे पास CD आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय। वही करना, आई तो पहले BC निकालते हैं, फिर BD निकालते हैं, फिर BD में से BC माइनस कर लेते हैं, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आई पहले BC निकालते हैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर दिया है और BC का बेस जो निकालना है तो 10 लगाते हैं, परपेंडिकुलर बेस को रिलेट करने वाला। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि 28.5 डिवाइड बाय बेस यानी कि BC। 10 60 होता है √3, 28.5 डिवाइड बाय BC, तो BC कितना हो जाएगा 28.5 डिवाइड बाय √3। फिलहाल हमारे लिए फाइनल आंसर नहीं, तो अभी मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूँ, बाद में रैशनलाइज करेंगे। आई अब मैंने BD निकालने की कोशिश की, इस 30 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, फिर से परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना तो 10 लगाना पड़ेगा, 10 लगाया, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 28.5, बेस क्या है BD। आई कितना होता है 1/√3। आई 28.5 डिवाइड बाय BD को 1 से मल्टीप्लाई किया और √3 को 28.5 से, तो कितना हो गया 28.5 √3। आपके पास वो दोनों चीज़ें आ गई जिसकी हेल्प से आपको ये DC निकालना है। ये टोटल कितना है 28.5 √3, ये कितना है 28.5 डिवाइड बाय √3, तो यानी कि इस 28.5 √3 में से ये 28.5 बाय √3 माइनस कर लीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आइए कर रहे थे माइनस, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। देखिए CD 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइड बाय √3, तो मैंने क्या किया 28.5 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1/√3, एलसीएम लिया, √3 जाके इस √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 1, 28.5 ये 3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इंटू 28.5 ये हो जाएगा 57, तो 57 है ना डिवाइड बाय √3, ये आंसर आपका। अभी इसको और रैशनलाइज करना है, ठीक है। देखिए आगे चलता है, 57 डिवाइड बाय √3, अभी आपका फाइनल आंसर है, तो आप इसको है ना ऐसे नहीं छोड़ सकते, डिनोमिनेटर को इर्रेशनल नहीं छोड़ सकते, तो क्या करेंगे आप
इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आई ऊपर हो जाएगा 57 √3 और नीचे क्या 3, ये 57 3 से कैंसिल हो जाएगा 19 टाइम्स, तो 19 √3, ये फाइनल आंसर है। यानी इस बच्चे ने 19 √3 मीटर चला एंगल को 30 से 60 में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बेसिकली क्या है, एक बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है, उस ट्रांसमिशन टावर के है ना टॉप का और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बताया जा रहा है ग्राउंड पे एक पॉइंट से। आई तो मैंने क्या किया, पहले मैंने एक बिल्डिंग बना दी, उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर बना दिया। लेट्स से ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक है अलग दिखाने के लिए ये ट्रांसमिशन टावर बना दिया। क्या बोल रहा है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट है, यहां से इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम, पहले बॉटम का ये 45 डिग्री है और फिर टॉप का यानी कि यहां का, यहां से जो एंगल है कितना है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। आपसे बोल रहा है क्या, हाइट ऑफ टावर निकाल दीजिए। ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट आपको 20 मीटर दी हुई है, आपको टावर की हाइट निकालनी है, कि ये चीज निकालनी है, ये चीज लेट्स से ये x है, ठीक है, ये चीज निकालनी है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। आइए फिर से मैंने बोला एक थंब रूल है, आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना है, कर लेते हैं। जो पहले नेमिंग कर लेते हैं, अच्छा ये ABC है और ये D है, तो आपको AD निकालना है, ठीक है, आपको निकालना है AD। आई अब आप दो राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लीजिए, एक तो आपको दिख रहा है DBC और दूसरा ABC, इन्हीं दोनों की हेल्प से आप ये निकालोगे x। आई पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ट्राइंगल DBC की बात की, इन ट्राइंगल DBC, ये छोटा ट्राइंगल जो है DBC, ये जो है वो 20 मीटर है, ठीक है, आपको BC निकालना है। क्या निकालना है, BC। अगर आप देखो ये एंगल 45 डिग्री है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या परपेंडिकुलर क्या है, बेस, आपको बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया है, तो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करने वाला कौन होता है, 10 होता है, तो मैंने यहाँ क्या 10 लगा दिया। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की 20 मीटर और डिवाइड बाय BC। 10 40 कितना होता है 1, BC इंटू 1 कितना हो जाएगा BC, और ये 20 मीटर हो गया, यानी कि ये जो BC है वो 20 मीटर हो गया। इसको क्यों निकाला गया, क्योंकि अगर मुझे ABC निकालना है, यानी कि x निकालना है, तो इस ट्राइंगल में ABC में एक तो x इन्वॉल्व जो निकालना है और BC इन्वॉल्व है, तो अगर आपको BC नहीं मालूम है आप x नहीं निकाल पाओगे, तो पहले BC निकाला गया। आइए अब दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, ABC की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ABC। इस ABC में ये क्या है, x प्लस 20, और ये आप निकाल चुके हो कितना है 20, और ये कितना है, ये है 60 डिग्री। अब आप x निकाल सकते हो आराम से इस एंगल के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे x है वो परपेंडिकुलर है और जो दिया है वो बेस, परपेंडिकुलर बेस। फिर से लगा दीजिए 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि x प्लस 20 डिवाइड बाय बेस यानी कि 20। 10 60 कितना होता है, 10 60 होता है √3, तो x प्लस 20 डिवाइड बाई 20 ये हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू x प्लस 20। इस 20 को शिफ्ट कर दो उधर, तो कितना हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, ये आ गई हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। चाहे तो 20 कॉमन लेके √3 माइनस होना ना, 20 √3 माइनस 1 लिख सकते हो आप, है ना, यानी कि फाइनल आंसर जो आएगा आपका ये याद आएगा 20 √3 माइनस 1, ये ट्रांसमिशन टावर की हाइट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का, अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, मुश्किल वाले क्वेश्चन आगे करेंगे हम लोग। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्या बोल रहा है, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब क्या, नीचे जो मूर्ति जिस पे खड़ी होती है ना, नीचे बॉक्स सा बना होता है सीमेंट का, कंक्रीट का, उसको पेडेस्टल बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर लंबा है, एक पेडेस्टल पे खड़ा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये पेडेस्टल है और ये स्टैचू है, ठीक है। स्टैचू की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर। क्या बोल रहा है, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे पॉइंट है, वहां से बात कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है वहां से। तो बना लेते हैं, जब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। जो स्टैचू का टॉप है वहां से एंगल ऑफ, है ना, वहां का एंगल ऑफ एलिवेशन, एक पॉइंट जो ग्राउंड पे 60 डिग्री है। आगे बोल रहा है क्या, फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। पेडेस्टल का टॉप यानी कि इस जो स्टैचू है इसका जो बॉटम है, जहां पे पेडेस्टल का टॉप है, वहां से इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो है 45 डिग्री। आई यानी कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ये बनेगा 45 डिग्री। आई क्या बोल रहा है आपसे, आगे बोल रहा है द हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालिए, यानी कि ये चीज़ निकालनी है आपको। लेट्स से ये एक्स है जो निकालना है। आइए करते हैं बात फिर से। क्या थंब रूल है, दो राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने हैं, आइए ढूंढ लेते हैं। ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल, और ये इसको लेते हैं डी ए, डी बी सी। ए बी सी और डी बी सी दो राइट एंगल ट्राइंगल है, यहीं से आपको क्या निकालना है, एक्स निकल जाएगा। देखो अब अगर मैं दोनों ट्राइंगल की बात करूँ तो ये बी सी कॉमन है, इस बी सी के बिना आपको एक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि पहले आपको बी सी भी निकालना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक्स मिलेगा। तो इस बी सी को मैंने वाई मान लिया, निकालना तो नहीं है बट बिना निकाले एक्स नहीं निकल पाएगा। तो एक्स और वाई, एक्स निकालना है वाई की हेल्प से निकालना है, बिना वाई के एक्स नहीं निकलेगा। यानी दो चीज़ें निकालनी है, दो अननोन, दो इक्वेशन चाहिए, दो राइट एंगल ट्राइंगल से हो जाएगा। आइए पहले मैंने ट्राइंगल डीबीसी की बात की। इन ट्राइंगल डीबीसी, इस डीबीसी में ये y है, ये x है, ये 45 डिग्री है। तो पहला रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, डी बी सी। इस 45 के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर बेस, तो 10 लगा दे, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस x बाय वाई। ये कितना होता है, 1 होता है। y जाके उधर मल्टीप्लाई होगा 1 से, y इज इक्वल टू एक्स। ये पहली सिचुएशन, पहली इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल टू एक्स। अब दूसरी ट्राइंगल में दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं, ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ABC में ये y है और ये x प्लस 1.6 है। आइए y और x का रिलेशन ये कितना है, ये है 60 डिग्री। आइए लगा देते हैं, x और y जहाँ पे परपेंडिकुलर बेस है 10 लगाते हैं, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि x प्लस 1.6 डिवाइड बाय बेस यानी कि y कितना है, √3। आप चाहें तो आपको केवल x निकालना है, y को रिप्लेस कर लीजिए। किससे रिप्लेस करेंगे, y इज इक्वल टू x से उठा के रख देते हैं। यहाँ पे y नहीं चाहिए हमको, x चाहिए, तो y को उठा के x के बराबर रख दिया क्योंकि निकाला तभी में। ये कितना हो गया, x हो गया, x इंटू √3, x √3 इज इक्वल टू x प्लस 1.6। इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो x √3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। इस √3 को नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, उधर स्पेस करता हूँ। देखो तो x आ गया 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, और क्योंकि हमारा फाइनल आंसर है, ये आंसर देना था, तो उसको ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, रैशनलाइज कर लेते हैं √3 प्लस 1 से। नीचे √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2, नीचे 2 हो जाएगा। ऊपर क्या है 1.6 इंटू √3 प्लस 1, नीचे क्या है 2, कैंसिल कितना है 0.8, तो आंसर आ गया 0.8 √3 प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि जो ट्रांसमिशन टावर था, सॉरी ट्रांसमिशन टावर तो पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है, वो जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल, उस पेडेस्टल की हाइट 0.8 इंटू √3 प्लस 1 है। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, है ना। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।